वेलकम टू एजुकेशन भारत ग्रुप। ये ऐसा चैनल है जो आप लोगों को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की जानकारी देता है। आप एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्ञान में वृद्धि कीजिए। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नाउन एंड इट्स काइंड। नाउन होता क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, means name of person, place or thing. Noun is a naming word. नाउन होता क्या है? सिर्फ नाम दे देना है किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को। जैसे पर्सन तुम्हारा कौन हो गया? राम हो गया। स्थान का नाम तुम्हारा दिल्ली हो गया और थिंग का नाम तुम्हारे पेन हो गया। तो किसी भी चीज को आप नाम दे दोगे, चाहे वो आपका इमोशन ही क्यों ना हो। इमोशन मतलब जैसे तुम्हारा लव है, हेट है, इसको भी नाम दे दीजिए तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। तो अब हम इसको विस्तार से देखेंगे। इसके जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो काइंड्स होते हैं, क्या होते हैं, राइट? पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है? स्पेसिफिक और यूनिक नेम। स्पेसिफिक और यूनिक नेम। गिवन टू समवन और समथिंग। हर किसी का एक यूनिक नेम होता है, चाहे वो स्थान का नाम हो, प्लेस का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसको हम स्पेसिफिक यूनिक नेम दे देते हैं तो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे हम किसी पर्सन को उसका स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, घनश्याम हो गया, और इसी प्रकार से दूसरे। आपका जो पर्सन के बाद प्लेस है उसको भी हम एक प्रॉपर नाम दे देते हैं, कि स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया नैनीताल, हरिद्वार, दिल्ली, उसी प्रकार से। और किसी थिंग को अगर आप नाम दे देते हैं, बुक है, पेंसिल है, ठीक है, नाम दे देते हैं, ठीक। तो अगर हमने किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को नाम दे दिया, खाली नाम लिख दिया, उसका स्पेसिफिक नाम बता दिया, यूनिक नेम बता दिया उसका, तो होता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। और कॉमन नाउन, यहाँ से आगे चलते हैं हम। कॉमन नाउन, जो हमारा कॉमन नाउन होता है, तो कॉमन नाउन एक कॉमन वर्ड टू ऑल होता है। कॉमन वर्ड टू ऑल ग्रुप। जैसे तुम्हारा राम, श्याम और घनश्याम है, ये एक बॉय हो सकते हैं, ये तुम्हारा टीचर हो सकता है, ये कोई इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक। तो ये कॉमन है। ये वर्ड राम के लिए, श्याम के लिए, घनश्याम के लिए कॉमन हो सकते हैं। ये राम और श्याम और घनश्याम अपने आप को बॉय कह सकते हैं। राम और श्याम घनश्याम अपने आप को टीचर भी कह सकते हैं। राम, श्याम, घनश्याम अपने आप को इंजीनियर भी कह सकते हैं, ठीक। तो नैनीताल और हरिद्वार और ये दिल्ली सिटी हो सकते हैं। अपने अपने लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? सिटी। तो कॉमन वर्ड हो गया इनके लिए, नैनीताल, हरिद्वार और दिल्ली के लिए एक वर्ड हो गया सिटी, ठीक। ऐसे ही तुम्हारी एक इंग्लिश की बुक हो गई, एक थिंग है आपकी,
इंग्लिश, मैथ्स। तो इनमें एक कॉमन चीज क्या है कि एक बुक है। ये सब क्या है, एक बुक होते हैं। तो ये बुक होने की वजह से कॉमन है, कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ए ग्रुप। तो बुक और ये जो इंग्लिश है और मैथ्स के में एक कॉमन सिमिलैरिटी है कि ये बुक है। तो ये जो बुक वर्ड हुआ हमारा कॉमन नाउन हो गया। अगर हम बुक को नाम दे देते हैं, बुक का नाम दे देते हैं इंग्लिश, तो ये बन जाएगा आपका क्या, प्रॉपर नाउन। अगर ये नाम हटा ले तो खाली क्या रह जाएगा, ये कॉमन नाउन रह जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव का मतलब होता है एक ग्रुप, a name given to a group, a name given to a group। तो ए ग्रुप ऑफ समथिंग हो सकता है, किसी भी ग्रुप इकट्ठा करें और नाम दे दें तो हम उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आर्मी वर्ड है, तो ये इससे एकदम से पता चलता है ये एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। एक किस चीज का ग्रुप है, ये सोल्जर्स का एक ग्रुप है। ठीक है, ऐसे तुम्हारे एक वर्ड है कैटल, ये किस चीज का ग्रुप है, ए ग्रुप ऑफ काउस, बफेलोज, etc। तो इनको क्या कहेंगे, कैटल। तो किसी ग्रुप को अगर हम कोई नाम दे देते हैं तो वो हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो डेफिनेशन थी, ए नेम गिवन टू ए ग्रुप, किसी ग्रुप को नाम हम दे दे तो कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अगर हम ये बॉय का प्लूरल बना के, ये ए भी तो एक ग्रुप है, बॉयज, गर्ल्स भी तो एक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो प्लूरल भी हमारे ग्रुप या कलेक्टिव नाउन कहे जा सकते हैं। अगला है आपका मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन। जो आपका जो मटेरियल नाउन है, चाहे वो आपका गॉड ने बनाया हो, गॉड मेड हो सकता है, दूसरा आपका मैन मेड हो सकता है, गॉड मेड और मैन मेड। तो गॉड ने क्या क्या बनाया है वही एग्जाम देखिए आप, गॉड ने क्या बनाया, गॉड ने बनाया है आपका वाटर, तो मटेरियल हो गया। गॉड ने बना है एयर, मटेरियल हो गया। गॉड ने बनाया है आपका ट्री, मटेरियल हो गया। सन हो गया, मून हो गया। तो जो कुछ बनाया गॉड ने वो सब क्या हो गया, आपका मटेरियल नाउन हो गया। दूसरा मैन ने जो बनाया, जैसे मेरे हाथ में जो पेन है, ये भी तो हमने बनाया है। ये शर्ट जो हम पहने हैं, कोट हम पहने हैं, ये सब क्या है, मैन मेड है। जो आदमी ने बनाया, जो गॉड ने बनाया, वो सब क्या होता है, आपका कलेक्टिव नाउन होता है। इसी प्रकार से आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब हम उसे भी देखेंगे। जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब इसका मीनिंग होता है डेराइव्ड। तो ये हिडन है, क्या है, हिडन क्वालिटी होती है जो डिराइव्ड फ्रॉम एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। तो
आप देखेंगे एक्शन माने वर्ब, एक्ट माने होता है आपका कार्य करना, कार्य करना। और अगर हम इसमें TION लगा दें तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्शन। और इसमें से आपने क्या देखा कि एक्ट से क्या बना, एक्शन बना TION लगाकर। तो ये आपका क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेराइव्ड फ्रॉम एक्शन क्वालिटी। तो ये किससे बनता है, एक्शन क्वालिटी और स्टेट के छुपी हुई जो क्वालिटीज होती हैं उसके अंदर से निकाल के हम इसको बनाते हैं। तो एक्ट से आपका एक्शन बन गया, तो नाउन बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ऐसे ही हम क्वालिटी देखेंगे, क्वालिटी जैसे ये हार्ड है, कोई चीज़ हार्ड है तो इसके अंदर हिडन क्वालिटी जो छिपी है वो क्या छुपी है, हार्डनेस छुपी है। क्या छुपी है, हार्डनेस छुपी है। तो हम इसको देखेंगे कि हार्ड से क्या हो गया, नेस लगाने से, ये ध्यान रखने का, नेस लगाने से क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है। ऐसे हम इसमें लेस भी लगा सकते हैं, जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड में हम लेस लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, चाइल्ड लेस। क्या बनेगा, चाइल्ड लेस। स्टेट को हम देखें तो आप देखिए यहाँ पे बॉय, बॉय में हम क्या लगा सकते हैं, हुड। तो अगर हम बॉय में हुड लगा दें तो ये क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसी तरह से हम आगे देखेंगे कई वर्ड बनेंगे, इसमें शिप लगा दो, UTY लगा दो, TY लगा दो, ठीक है। तो इन चीज़ों को लगाने से क्या बनता है, हम हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो इस प्रकार से हम एक साथ देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक पहचान है, 80-90% केसेस में इनके बाद में आपका TY लगा होगा, ITY लगा होगा, हुड लगा होगा, शिप लगा होगा, ठीक है, शन लगा होगा, SION लगा होगा। इसी प्रकार से और भी कुछ लगा हो सकता है। ये हिडन क्वालिटीज होती हैं। और इमोशन जितने हैं हमारे, इमोशन जितने हैं हमारे वो भी सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्या होते हैं, इमोशन। जैसे हमारे अंदर क्या क्या भावनाएं होती हैं, हम लव कर सकते हैं, हेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लव और हेट और ये आपका एंगर होना, गुस्सा होना, ये सब हमारी भावनाएं हैं। तो इनसे इनको हम क्या कहेंगे, इमोशन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो अब आपने समझा कि नाउन को हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो अब आपके लिए हम कमेंट करने के लिए छोड़ते हैं कि आप इनको बताएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। बस क्या है, पेन क्या है, कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आपको इन सब के हमें आंसर बताने हैं और कमेंट करना है कौन सी चीज़ क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। दैट्स ऑल। आप कमेंट कीजिए। अगर एडवांस आपको चाहिए तो हम आपको बताना होगा कि हमें इस सभी एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाएगा, और जो आप चाहते हैं उसको कर सकते हैं। थैंक यू।